हेलो हेलो हेलो। फिर से स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग ने सेंटा परीक्षा के बुक से जितने भी सवाल पूछे गए थे सबको हमने निपटा लिया है और आप लोग देख भी लिए होंगे। उम्मीद है कि नहीं देखे होंगे तो लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग व्याकरण का व्याख्या करने वाले हैं। व्याकरण, केवल व्याकरण के क्वेश्चनों को समझेंगे, पूरा व्याख्या करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एकदम मज़ा आएगा, सबको बहुत मज़ा आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आने वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए, बिना किसी बतकही के, बिना किसी प्रवचन के शुरू करते हैं आज का। लेते हैं पहला प्रश्न। तो शुरू में ये कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, बुक से हैं ये तो आप लोग देख भी लिए होंगे। बुक का देखना है तो आप लोग बोले नहीं कि बुक वाला देख लीजिए। चलिए हम सीधे चलते हैं व्याकरण से पूछे गए सवालों पर। मिल गया, आ गया। चलिए, तो यहाँ पर व्याकरण से पूछे गए सवाल में पहला सवाल ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, सर कंप्यूटर स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन जो भी है, दिया गया है। सुनिएगा ध्यान से। कह रहे क का उच्चारण स्थान। देखिए क का जो कवर्ग होता है, कवर्ग यानी क में जो पांचों आते हैं, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। कवर्ग कंठ याद करना है, कवर्ग कंठ, कवर्ग कंठ, ठीक। तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कह रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें कहते हैं। याद रखिएगा, जिन स्वरों का उच्चारण, स्वर, स्वर कह रहा है स्वर, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसको बोलते हैं अनुनासिक। उसको बोलते हैं हम लोग अनुनासिक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है अगला सवाल कि हम अहंकार, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए अहंकार शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अहम प्लस कार। अहम प्लस कार, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अहम प्लस कार। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर प्रणाम सरासर गलत है एकदम, प्रांगण सरासर गलत है ये भी, क्योंकि प्रणाम तो अड़ा से लिखाता है, प्रांगण भी वैसे ही लिखाता है। प्रसाद, प्रसाद तालाब भी से नहीं बल्कि दन से लिखाता है, तो प्रणाम जो है एकदम सही है, तो आंसर हो जाएगा प्रणाम। मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा? देखिए जितने भी नाम होते हैं, नाम, कोई भी नाम हो गया, कोई भी नाम, नदियों के नाम, शहरों के नाम, देशों के नाम, लड़कों के नाम, लड़कियों के नाम, उन सब को बोलते हैं व्यक्तिवाचक। उन सब को बोलते हैं व्यक्तिवाचक, तो आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन है कि चित्र शब्द कौन सा लिंग है? जैसे अब क्या बोलते हैं कि चित्र अच्छा है, कि चित्र अच्छी है। अब सुनोगे चित्र अच्छा है, चित्र अच्छा बनाया गया है। याद रखिएगा चित्र जो है पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग। आप वाक्य बना के देख सकते हैं। भाप, देखिए भाप जो है, भाप ये वाष्प का, वाष्प जो है, वाष्प ये है तत्सम, तत्सम यानी संस्कृत का शब्द। और भाप जो इसे बिगाड़ कर बनाया गया है यानी ये होगा तद्भव। ये क्या हो जाएगा? तद्भव, तो आंसर होगा तद्भव। देखिए जो संस्कृत से बिगाड़ कर बनाए गए हैं, संस्कृत से जो भी बिगाड़ कर बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। जैसे क्या किया गया है, सूर्य को, सूर्य, सूर्य को क्या कर दिया गया है? सूरज कर दिया गया है। तो सूर्य जो है तत्सम है और सूरज जो है तद्भव है। उसी तरीके से भाप जो है, भाप, भाप ये तद्भव है और वाष्प जो है तत्सम है। समझ में आ रहा होगा। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। देखिए पंडित शब्द का स्त्रीलिंग शब्द तो सबको पता होना चाहिए, क्या होगा? पंडिती, पंडितानी, पंडितिनी। देखिए पंडितानी, ये होगा ऑप्शन बी। ये सब याद करना होता है, याद कर लीजिए। इसमें कुछ समझाने योग्य थोड़ी, जहाँ समझाने योग्य होगा आपको बता देंगे। हिंदी में कितने कारक हैं? देखिए हिंदी में टोटल 8 कारक हैं। कर्ता ने, मैंने चिन्ह के साथ बोल रहे हैं, कर्ता ने कर्म को
कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदान से, अब कहाँ लिखें, संबंध का अधिकरण में संबोधन, अरे हो अजी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 संबोधन, क्या हो गया, संबोधन, ठीक है, 8। तो टोटल कितने कारक है, 8, याद रखिएगा। मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? देखिए सबसे पहले तो अगर बात करें कारक की तो ये क्वेश्चन ही ठीक से नहीं दिया गया है, क्योंकि देखा जाए तो आप जिसकी भी बात कर रहे हैं उसको अंडरलाइन करना चाहिए कि किस शब्द में आप कारक बोल रहे हैं। या मछुए ने, देखिए मछुए ने काम किया है तो मछुए में क्या हो जाएगा, मछुआ काम किया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर देना चाहिए, लेकिन विकल्प के हिसाब से ऐसे हम बता सकते हैं, फिर भी उसे अंडरलाइन करना चाहिए। कह रहे मछुए ने मछली मारा, तो मछली के नीचे जो है अंडरलाइन करना चाहिए था उसे, ताकि हमें पता चले कि क्या पूछ रहे हो आप। मछली, तो मछुए ने मछली मारा, यानी कि जो क्रिया का फल है किस पर पड़ रहा है, मछली पर, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक। कर्म कारक जिस पर फल पड़े तो उसको क्या बोलते हैं, कर्म कारक। आप क्या राय देते हैं? देखिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। आप क्या राय देते हैं? ऑप्शन देखिए जरा ध्यान से, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। निजवाचक किस बोलते हैं? जिससे खुद का बोध होता है, जैसे मैं अपना काम आप ही कर लूँगा, मैं अपना काम स्वयं ही कर लूँगा, ऐसा होता है। निश्चयवाचक में क्या होता है, यह हुआ, यह गया, वह आया, ठीक है, इस तरह से, यह किताब है, तो इस तरह की चीज़ें बोलते हैं हम लोग। और अनिश्चयवाचक में जैसे कोई आया है, कुछ मुझे भी दो, तो ये सब चीज़ें आती है। संबंधवाचक में जो खेल रहा है वो मेरा भाई है, आज जो पुस्तक खरीदा गया वो मैंने कल देखा था, तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर ये जो पूछ रहा है आप क्या राय देते हैं, तो यहाँ पर तो ये प्रश्न पूछ रहा है ना, तो अंडरलाइन तो पहले नहीं किया गया है कि आप किसकी बात करें, क्योंकि अगर मान लो आप कहा जाएगा, आप, तो ये क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाएगा, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, तो ये जो हो जाएगा सर्वनाम का पहला भेद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हो पहले, तो पहली गलती तो यह है कि अंडरलाइन नहीं किया गया है। फिर भी जो विकल्प है उसमें हम नहीं बता सकते हैं, तो हम यहाँ रिस्क नहीं लेंगे इसे बताने का, ठीक है, कि क्या है। हालांकि अगर सबको देखा जाए तो निश्चयवाचक ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, पर हम नहीं बताएंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे। ये सवाल ही मुझे गलत लग रहा है, चलिए हटाते हैं। कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं, किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए विशेषण जो होता है ना 4 प्रकार का होता है, विशेषण जो होता है वो होता है 4 प्रकार का। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि लिख पाए हम, छोटा छोटा। विशेषण जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला होता है गुणवाचक, जिसमें गुण का बोध होगा। दूसरा होता है परिमाणवाचक, जिसमें परिमाण का बोध होगा। तीसरा होता है संख्यावाचक, जिसमें संख्या का बोध होगा, जैसे 100 लड़के, 50 किताबें। और चौथा जो होता है, चौथा वो होता है सार्वनामिक, सार्वनामिक, ठीक है, जिसे सर्वनाम माने सर्वनामिक, सर्वनाम की तरह विशेषण काम करने लगे, ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ लड़के खेल रहे हैं। लड़के की विशेषता है कि कुछ, तो कुछ क्या है, उनका परिमाण है। देखिए परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित, यानी जिसमें निश्चित रहता है, जैसे 2 kg, 3 kg, 4 kg, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 2 घंटा, 3 घंटा, मतलब इस तरह की चीज़ है, ठीक है। तो ऐसी विशेषता हो तो परिमाणवाचक निश्चय में हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। लेकिन कुछ अनिश्चय भी होते हैं, अनिश्चयवाचक, जैसे कुछ, बहुत, ज़्यादा, ये सब अगर हो जाए तो ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कुछ लड़के खेल रहे हैं, क्या होगा, परिमाणवाचक होगा।
क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल। चिड़िया शब्द है, चिड़िया, याद रखिएगा, चिड़िया शब्द जो है तद्भव है। चिड़िया शब्द तद्भव है, इसे संस्कृत से बिगाड़ कर लाया गया है। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार? देखिए, बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार होते हैं, जिस तरह से वो बने होते हैं। एक तो होता है रूढ़, जिसका खंड नहीं कर सकते हो आप। एक होता है यौगिक, जिसको तोड़ने पर अर्थ निकलेगा। और एक होता है योग रूढ़, जिसको तोड़ने पर मतलब अर्थ तो निकलेगा, पर ये किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करेंगे। तो 3 प्रकार का होता है बनावट के हिसाब से। सपूत शब्द में उपसर्ग है। सपूत, उपसर्ग क्या होता है? देखिए, उपसर्ग जो होता है वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ बदल देता है। तो पूत, पूत के पहले क्या लगा है? स, तो निश्चित तौर पर इसमें स उपसर्ग है, सोचना ही नहीं है, स उपसर्ग है। बंधु शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होता है? देखिए, प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगता है और उसका अर्थ बदल देता है। तो बंधु, बंध में ऊ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? बंधु, अर्थ बदल दिया तो ऊ उपसर्ग है, सॉरी ऊ प्रत्यय इसमें। राष्ट्र का विशेषण क्या है? तो राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय है, सोचना ही नहीं है, राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय है। सपरिवार शब्द कौन सा समास है? सपरिवार शब्द अव्ययीभाव समास है। अग्नि शब्द का विलोम है। घी, दूध, तेल, जल, अग्नि का जल। गुरु नानक, ये सब तो बुक के हैं और हमने बुक को पहले ही बता रखा है, व्याख्या कर रखा है, लिंक हमने दे भी रखा है, आप लोग जा के देख लीजिएगा। फिर भी आप क्वेश्चन देखना चाहते हो, अगर उसे नहीं देखे हो तो क्वेश्चन देख लो आप लोग। यहाँ क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बुक के ही, ये भी क्वेश्चन बुक के ही है। हाँ चलिए, यहाँ से क्वेश्चन है फिर। वैतनिक शब्द का विलोम है। वैतनिक शब्द का, जैसे हार का जीत, ईमानदार का बेईमान, लाभ का हानि, सत्य का असत्य, न्याय का न्याय, उस तरह से वैतनिक का अवैतनिक होता है। अवैतनिक। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, अपना काम निकालना। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणी कहते हैं, व्याकरणी। पति शब्द का पर्यायवाची है। पति शब्द का पर्यायवाची बल्लभ होता है, याद रखिएगा, पति शब्द का पर्यायवाची बल्लभ, ऑप्शन डी। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हमको भी है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री बोल रहे, माफ कीजिएगा। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, प्रधानाध्यापक चुनेंगे लड़के, प्रधानाध्यापक लड़के का चुन लेंगे। देखिए, ये तो गलत है सरासर, डी सी भी गलत है। अब शुरू के 2 विकल्प सही लग रहे हैं थोड़े से, ठीक है, उसमें चुनना थोड़ा सा टफ होगा आप लोगों के लिए, तो हमारे लिए भी टफ है, झूठ क्या बोल रहा है, हमारे लिए भी टफ है। कौन शुद्ध है इसमें, पर हमें शुद्ध जो है यही लग रहा है, ऑप्शन बी, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। अगला है बिजली चमकती है, किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए, बिजली चमकती है तो सीधा सीधा वाक्य है, यानी सरल वाक्य है, एकदम सरल वाक्य है। करे बरगद और पीपल की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला, इस वाक्य में पदबंध है। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है भाई? देखिए, पदबंध जो होता है ना 5 प्रकार का होता है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण प्रबंध और पदबंध और क्रिया पदबंध। तो कह रहा है कि कौन सा पदबंध है? बरगद और पीपल की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला, इसमें जो है संज्ञा पदबंध है, संज्ञा पदबंध, याद रखिएगा। राम आया और सो गया, किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए, राम आया एक अलग वाक्य, सो गया अलग वाक्य, इसको कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है तो ये संयुक्त
संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर कौन सा समास है? देखिए जब भी कोई ऐसा होता है ना कि माता पिता, भाई बहन, गौरी शंकर, इस तरह की चीज़ें होती है जो एक दूसरे के विलोम होती है या फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती हैं और एक साथ जुड़ी रहती है, उसमें होता है द्वंद्व समास। क्या समास होता है? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, लिट्टी चोखा, दाल भात, ये सब जो होता है। चलिए, लोहा शब्द का विशेषण है। देखिए लोहा शब्द का विशेषण लौ है, लौ, लौ, याद रखिएगा। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? अंत में लगकर अर्थ बदल देता है। तो यहां पर देखिए तो ध्यान से क्या हो रहा है, खींच में अगर आव जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? खिंचाव। खींच में, खींच में आव जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? खिंचाव हो जाएगा। तो इसमें क्या है? आ उपसर्ग है, आओ। ये उपसर्ग क्यों आ जा रहा है बार बार मुख में से? प्रत्यय, प्रत्यय होगा, ठीक है। अनजान शब्द में उपसर्ग है। अनजान, उपसर्ग पूछ रहे नहीं, पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? पहले। तो देखिए अनजान, अनजान, ठीक है। जान में अगर अन जोड़ दिया जाए तो अनजान हो जाएगा, तो अन उपसर्ग है इसमें। जूता शब्द है। देखिए जूता जो है ना तो संस्कृत का है ना संस्कृत से बिगड़ कर आया है, ये देशज शब्द है, देसी बोलचाल की भाषा से लिया गया है। तूने गाया होगा, तूने गाया होगा मतलब समय बीत गया, तूने गाया होगा तो क्या है? भूतकाल है, निश्चित तौर पर भूतकाल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सर भविष्य काल की तरह लग रहा। अरे भाई जैसे तुम जाओगे, तुम पढ़ोगे, तुम खेलोगे, ये सब रहेगा तब ना, तुम आओगे। यहाँ कर तुमने गाया होगा मतलब बीत चुका है और कोई शक कर रहा है कि तुमने गाया होगा, तुमने ऐसा किया होगा, तुमने उसे पीटा होगा, तो ये भूतकाल है। श्याम आम खाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर सकर्मक है या कर्मक है, द्विकर्मक है, संयुक्त क्रिया है। देखते हैं, श्याम आम खाता है। देखिए जब भी अगर हमें कर्म को ढूंढना है ना तो क्या या किसे लगाकर प्रश्न कर लीजिए। क्या खाता है? आम खाता है, उत्तर मिल गया, तो क्या है? सकर्मक क्रिया है। उसके अलावा कोई और कर्म है? नहीं सर, एक ही को कर्म है, तो द्विकर्मक नहीं होगा, सकर्मक होगा आंसर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। मेरा कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है। यहाँ पे देखिए मेरा कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, तो यहाँ पर जो क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि जो कुत्ता है वो नेपाल से लाया गया है, तो ये क्या होगा? संबंध बोधक होगा, संबंधवाचक होगा, ठीक है। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग है परिचारिका, परिचारिका स्त्रीलिंग होता है। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है? देखिए कारक 8 प्रकार का होता है और जिसमें हे भगवान और जी सुनते हो ऐसे करके हो तो याद रखिएगा ये क्या है? संबोधन है, संबोधन हो रहा है। आंसू शब्द कौन सा लिंग है? देखिए आंसू जो होता है ना, आंसू वो स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी है, दोनों को उसमें माना जाता है, तो ये तो हम मानेंगे कि उभयलिंग है, उभयलिंगी है, ठीक है, मतलब उभयलिंग है, दोनों स्त्रीलिंग की तरह भी उपयोग करता है, पुल्लिंग की तरह भी। पाकिस्तान शब्द, देखिए कोई भी नाम होगा देश का, राज्य का, ये कौन सेट किया है? इसको पाकिस्तानी मिला शब्द है, पाकिस्तान क्या होगा? व्यक्तिवाचक। कोई भी नाम होता है, शुरू में ही बताएं आप लोगों को, व्यक्तिवाचक होता है। चलिए, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध, देखिए इसमें अशुद्ध की बात करें तो एक तो ये है पिता भक्ति, लेकिन पिता भक्ति मतलब प्रीत भक्ति होता है, तो ये मुझे कन्फ्यूजन है। भाग्यवान ठीक है, पक्षीराज भी ठीक है, पर ये जो विद्यार्थी गण है इसको ऐसे लिखा जाता है ना, विद्यार्थी गण, तो थोड़ा सा ये दिक्कत है हमको कि विद्यार्थी गण होगा कि पिता भक्ति होगा। तो ये क्वेश्चन तो सही है पर आप इसे कमेंट कीजिए, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ये मुझे मालूम नहीं है, या फिर अगर मैं पता हो जाएगा तो हम खुद कमेंट कर देंगे, ठीक है, कमेंट में मतलब पिन कर देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। अभी तक तो हमें नहीं पता है, जल्दी जल्दी में पेपर लिए हैं और अभी देख रहे हैं तो नहीं याद है हमें ये। सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए सीमांत शब्द का संधि विच्छेद होता है सीमा प्लस अंत,
इसको बोलते हैं सीमांत। किधर दिख रहा है, सीमा प्लस अंत, ऑप्शन डी। न का उच्चारण स्थान क्या है, न, सॉरी न बोल रहे, माफ कीजिएगा, अड़। अड़ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अड़ किसका हिस्सा है भाई, टठा डडा का, और टठा डा का क्या होता है सर, मुर्दा होता है, तो मुर्दा ही होगा, टठा डा का मुर्दा होता है। आगे, जिसके उच्चारण में श्वास से पूर्व, अरे यार ये कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा, अरे भाई ये तो देखे ही नहीं हम। जिसके उच्चारण में श्वास से पूर्व अल्प मात्रा में निकले और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उसे कहते हैं। ये क्या होगा, ये क्या होगा, अल्प मात्रा में निकले तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन। मेरे अनुसार यही होगा, एकदम सही भी है ये, टेंशन ना लीजिए। बस वो एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कौन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। भाषा के कितने रूप है, देखिए भाषा के 3 रूप हैं, भाषा के 3 रूप हैं। एक है लिखित, आप लिख दीजिए। एक है मौखिक, जैसे हम बोल रहे हैं बोल दीजिए। एक होता है सांकेतिक, यानी कि संकेत कर दीजिए। हाँ कई बार करते हैं ना सांकेतिक, इशारा, इशारा करते हो ना, वही तो 3 है, भाषा के 3 रूप हैं। चलिए तो यहाँ से तो अभी ये किताब वाले हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, किताब वाले ही हैं सब, हाँ किताब वाले ही हैं, देख लीजिए। तो इसी के साथ जो है व्याकरण समाप्त हो गया। व्याकरण बहुत जल्दी समाप्त कर दिया हमने आप लोगों के लिए। और बुक वाला देखना है आप लोगों को तो लिंक हमने डाल रखा है, देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं, मिलते हैं फिर कभी।